सभी बच्चों को सूचना है कि अपनी प्रेजेंटी देना है। हेलो, सभी बच्चों को सूचना है कि अपनी प्रेजेंटी देना है। 2 मिनट है, 2 मिनट में अपना प्रेजेंटी दे दो झट से। मराठी का ग्रामर का लाइव क्लास शुरू हो रहा है। बीच में कोई भी स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। जो डबल अकाउंट से लॉगिन है वो सारे बच्चे, ऐसे जो डबल अकाउंट से लॉगिन हुए बच्चे जो है वो लॉग आउट हो जाए। एक ही अकाउंट से लॉग आउट, यानी एक ही अकाउंट से लॉगिन होना है। जिन बच्चों ने डबल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है वो बच्चों को सूचना है कि एक ही आईडी से लॉगिन होना है। डबल लॉगिन अगर किसने किया है तो वह लॉग आउट हो जाए और एक ही आईडी से लॉगिन हो। 1 मिनट है, जिनकी प्रेजेंटी देना बाकी है वो प्रेजेंटी दे दे। और एक बार प्रेजेंटी दी तो हो गया। देखो, इसके बाद में सेशन खत्म होने के बाद देना है। कई बच्चे ऐसा एक बार प्रेजेंटी की देने के बाद भी जो है बार बार प्रेजेंटी देते जाते इधर काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाता है। कई बच्चे जो है उसमें, मैं अभी रोल नंबर नहीं बताऊंगा, जिनको मालूम है कौन बार बार देता है वो बार बार वो काउंटिंग करने में वही नंबर आता है फिर से। तो ऐसा मत कीजिए, एक बार दे दिया स्टार्टिंग में तो आखिरी बार यानी सेशन खत्म होने के बाद ही आप दे दीजिए। बीच में वगैरह या स्टार्टिंग में दोबारा 5-5 10-10 बार देते, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अभी अपना लाइव सेशन शुरू हो रहा है। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस साल का पहला ग्रामर का जो सेशन है वो आज हम ले रहे हैं। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि पिछले साल छठी कक्षा में हमने शब्दाच्या जाती हा मराठी व्याकरणामधील प्रकार जो आहे त्याच्यामधल्या शब्दांच्या सुरुवातीच्या 4 जाती ज्या आहेत, नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापद, या शब्दांच्या 4 जाती ज्या आहेत व त्यांचे प्रकार यांची माहिती आपण इयत्ता 6वीच्या वर्गात घेतलेली आहे। आपण शब्दाच्या एकूण 8 जाती आहेत याची देखील मी तुम्हाला माहिती मागील वर्षी दिलेली आहे। त्या शब्दांच्या 8 जातीपैकी पहिल्या 4 जाती या विकारी, म्हणजेच त्याच्यामध्ये लिंग, वचन, विभक्ती याच्यानुसार बदल होतो, यांना आपण विकारी असे म्हणतो। आता ह्या विकारी जाती कुठल्या आहेत तर नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापद या 4 जाती ज्या आहेत, शब्दाच्या 4 जाती, त्यांना आपण विकारी असे म्हणतो। विकारी म्हणजे ज्याच्यामध्ये बदल होतो लिंग, वचन, विभक्तीनुसार। आता आपण यावर्षी आपल्याला इयत्ता 7वी मध्ये पुढील 4 शब्दाच्या जाती ज्या आहेत
म्हणजे अविकारी शब्दाच्या जाती ज्या आहेत त्यांची माहिती, त्यांचा अभ्यास आपल्याला यावर्षी करावायचा आहे. आता अविकारी म्हणजे काय ते सर्वात प्रथम आपण बघूया. ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं की लिंग, वचन, विभक्ती याच्यानुसार जसा बदल होतो वाक्यामध्ये, तसं त्यांना आपण काय म्हणतो की विकारी जाती असं म्हणतो. आता अविकारी कशाला म्हणायचं की लिंग, वचन, विभक्ती याच्यानुसार जर वाक्यामध्ये किंवा क्रियापदामध्ये जर कोणताही बदल होत नसेल तर त्यांना अविकारी असं म्हटलं जातं. आलं लक्षात? आता बघा, आप लोगों को हिंदी में यानी आप लोगों को एक बार हिंदी में आपको मैं समझाऊंगा कि पहली 4 जाति जो है नाम, सर्वनाम, विशेषण और हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं, मराठी में उसको क्रियापद बोलते हैं। ऐसी 4 जातियां पिछली बार हमने देखी, उसके भेद जो है वो भी हमने देखे हैं। उसको विकारी ऐसा कहते हैं मराठी में। इस साल हम अविकारी जो है शब्द के भेद, उसके जो अविकारी यानी उसमें बदल नहीं होते हैं, लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार जिसमें बदल नहीं होते उसको अविकारी ऐसा कहा जाता है। ऐसी शब्द की 4 जाति है। क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय आणि शेवटचं केवल प्रयोगी अव्यय अशा ह्या 4 शब्दाच्या जाती ज्या आहेत त्या अविकारी जाती आहेत. म्हणजेच त्याच्यामध्ये लिंग, वचन, विभक्ती याच्यानुसार कोणताही बदल होत नाही. यानी जो ये 4 जाति जो है 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की और 8 नंबर की, यानी क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय, ये जो 4 जाति है ये अविकारी जाति है, यानी अविकारी है। शब्द के जो भेद है उनमें अविकारी ऐसा कहा जाता है उनको, क्योंकि उसमें लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदल नहीं होते। तो इन 4 अविकारी जातियों की जानकारी हमें इस साल में देखना है। उनमें से पहली जो शब्द का भेद है यानी अविकारी भेद में से, यानी शब्दाच्या अविकारी जातीमधील पहिली जात त्याला आपण क्रियाविशेषण अव्यय असं म्हणतो. स्क्रीनवरती या ठिकाणी तुम्हाला हे पाहायला मिळेल. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की कोणीही लिहून घेऊ नका. तुम्हाला ही PDF जी आहे ती PDF मी तुम्हाला आज सेंड करेन. ती सगळी माहिती तुम्ही वहीत लिहून काढायची आहे. सभी बच्चों को सूचना है कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा लिखकर ना ले, क्योंकि ये PDF मैं आपको आज भेजूंगा. आप उसमें से देखकर वो जैसा के वैसा पूरा नोटबुक में, अपनी जो मराठी ग्रामर की नोटबुक मैंने आप लोगों को डालने के लिए बोला था उसमें आपको ये लिखना है अच्छे अक्षरों में. मराठी ग्रामर नोटबुक अलग होगी, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था और आज भी बता रहा हूँ. क्वेश्चन आंसर की नोटबुक में मत लिखो, अलग ऐसी नोटबुक डालो. इसके लिए 200 पेजेस नोटबुक जो है राइटिंग स्किल और मराठी ग्रामर के लिए, ऐसा ये कीजिए. ये स्टार्टिंग का जो भाग होता है वो मराठी ग्रामर के लिए डालिए और उसमें आप अच्छे अक्षरों में लिखो, क्योंकि ये आपको 10वीं तक काम आएगा. ये जो ग्रामर है वह ठीक है. तो हम लोग देखने 200 पेजेस की नोटबुक डालो, क्योंकि उसमें जो है आपको लेखन विभाग भी
आएगा लिखने के लिए, यानी पत्र लेखन, निबंध लेखन, बाकी का वगैरह जो लेटर राइटिंग वगैरह या बाकी का जो राइटिंग स्किल है वो पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों को वो सूचना है। इसके बारे में मैं आपको सूचना दूंगा बाद में। अभी डाउट वगैरह इसके बारे में, नोटबुक कैसा डालना है, क्या डालना है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल इतना ध्यान में रखो, कोई भी लिखकर मत ले, बाद में आपको ये भेजी जाएगी और इस नोटबुक के बारे में मैं जानकारी बाद में दे दूंगा। अभी स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैंने अभी अभी, हाँ बोल सर। मराठी एज कंडक्टर रहेगी। मराठी जो है उसके बारे में मैं आपको बाद में बात करता हूँ, जो उसमें सिलेक्ट करना होता है बेटा। हाँ, आपको मैं उसके बारे में जानकारी डिटेल्स में दूंगा बाद में। ये खत्म होने दो सेशन, ठीक है। हाँ आपको हाँ ठीक है। अभी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्रिया विशेषण अव्यय। आता क्रिया विशेषण अव्यय आणि क्रिया विशेषण याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे। आता बघा, आपण विशेषण बघितलेलं आहे बरोबर। नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा जो शब्द असतो त्याला आपण विशेषण असे म्हणतो। आता क्रिया विशेषण काय, तर क्रिया म्हणजे क्रियापद, क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती जो सांगणारा शब्द असतो त्याला क्रियाविशेषण असं म्हटलं जातं बघा। आता क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगणार आहे, या ठिकाणी थोडस स्पेलिंग मिस्टेक आहे। क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा जो शब्द आहे त्या शब्दाला या ठिकाणी क्रियाविशेषण असे म्हणतात। आता पहा की वाक्यामध्ये जे क्रियापद असतं त्या क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा, ती क्रिया कशी घडली, केव्हा घडली, कुठे घडली, कशा पद्धतीनं घडली, त्याची स्थिती किंवा गती किंवा रीती याविषयी जे माहिती सांगणारे जे शब्द असतात त्यांना क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। आता या ठिकाणी एक क्रियाविशेषण असा शब्द दिलेला आहे पहा। क्रियाविशेषण आणि क्रियाविशेषण अव्यय यामध्ये काय फरक आहे, तर क्रियाविशेषणामध्ये लिंग, वचन आणि विभक्ती यानुसार वाक्यामध्ये काय होतो, बदल होतो। मी पुन्हा एकदा सांगतो की क्रियाविशेषणामध्ये काय होतं, वाक्यामध्ये बदल होतो। कशामुळे बदल होतो, तर आपण त्या वाक्यातलं लिंग बदललं किंवा आपण वचन बदललं किंवा आपण त्याची विभक्ती बदलली तर त्या वाक्यामध्ये बदल होतो। असा जर बदल होत असेल तर त्याला आपण क्रियाविशेषण असे म्हणतो। आणि अगर म्हणजे असा बदल जर होत नसेल, म्हणजे त्या वाक्याचे जो लिंग असेल, वचन असेल किंवा विभक्ती असेल याच्यामध्ये आपण बदल केल्यानंतर देखील वाक्यामध्ये कोणताही बदल होत नसेल तर त्याला क्रियाविशेषण अव्यय असं म्हटलं जातं। अव्यय याचा अर्थ की ज्यामध्ये कोणताही बदल होत नाही। मी तुम्हाला मागील वर्षी देखील सांगितलेलं आहे की अव्यय आणि सव्यय, सव्यय मतलब त्याच्यामध्ये काय होतो, बदल होतो, आणि अव्यय मतलब त्याच्यामध्ये बदल होत नाही। इसका मतलब क्या है कि आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूं। देखो देखो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया के बारे में, क्रिया यानी वर्ब, क्रियापद, उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द रहता है उसको क्रिया विशेषण ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने आपको मराठी में अभी अभी समझाया कि क्रिया विशेषण में क्या होता है,
तो क्रिया विशेषण में जो वाक्य रहता है उसमें लिंग, वचन, विभक्ति इसके अनुसार वाक्य में बदल होते हैं। पर क्रिया विशेषण अव्यय में लिंग, वचन, विभक्ति ये हमने अगर चेंज करके देखा, बदल कर देखा, तो भी वाक्य में किसी भी प्रकार का बदल नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसको क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहा जाता है। स्क्रीन पर इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन इंग्लिश में, मराठी में जिसको व्याख्या ऐसा कहा जाता है, लिखकर दी गई देखो। क्रियापदाने जी क्रिया दर्शवली जाते ती केव्हा घडली, कोठे घडली, कशी घडली, किती वेळा किंवा किती प्रमाणात घडली अशा प्रकारची अधिक माहिती देणारे शब्द जेव्हा वाक्यात येतात त्यांनाच आपण क्रियाविशेषण म्हणतो। काही क्रियाविशेषणे विकारी तर काही अविकारी असतात। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जिसके बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, वो क्रिया विशेषण की परिभाषा यानी डेफिनेशन, व्याख्या जिसको कहते हैं हम, वो इधर दी गई है देखो। यानी क्रियापद जो होता है यानी क्रिया जो होती है, उस क्रियापद ने यानी वर्ब ने जो क्रिया, कौन सी क्रिया जो दर्शाई गई है वह क्रिया केव्हा घडली यानी कभी घटित हुई, कोठे घडली यानी कहाँ वो हो चुकी घटना, किस प्रकार हो गई, कशी घडली यानी किस प्रकार हो गई, किती वेळा यानी कितनी टाइम हो गई, किंवा किती प्रमाणात घडली या कितने उसकी प्रमाण कितना था। ये इसमें इसी प्रकार की अधिक जानकारी देने वाले जो शब्द रहते हैं वाक्य में, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण ऐसा कहते हैं। उसमें से काही यानी कहीं क्रिया विशेषण जो रहते हैं वो विकारी यानी उसमें बदल होता है, तो कहीं क्रिया विशेषण जो रहते हैं वो अविकारी यानी उसमें बदल नहीं होता। अभी मैं आपको इधर एक वाक्य के माध्यम से क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण अव्यय इसमें क्या अंतर होता है यानी इसमें त्याच्यामध्ये काय फरक असतो, क्रिया विशेषण व क्रिया विशेषण अव्यय या दोघांच्या मध्ये काय फरक असतो याची माहिती तुम्हाला या ठिकाणी उदाहरणांच्या माध्यमातून समजावून देण्यात येत आहे। तर स्क्रीनवरती तुम्हाला इथं काही वाक्य दिसतील, एक चार्ट दिसतो, या ठिकाणी क्रिया विशेषण आहे आणि उजव्या साईडला जे आहे क्रिया विशेषण अव्यय आहे। आता क्रिया विशेषण अव्यय मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की लिंग, वचन आणि विभक्तीनुसार कसा त्याच्यामध्ये बदल होतो पहा। क्रिया विशेषण कर्त्याच्या लिंग, वचन व पुरुषानुसार बदलते। पुरुष म्हणजे काय, विभक्तीमध्ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष असतो पहा, त्यालाच पुरुष आपण म्हणतो। लिंग म्हणजे आपण त्याला जेंडर म्हणतो, आणि वचन म्हणजे आपण सिंग्युलर, प्लुरल पाहतो पहा, त्याला आपण म्हणतो। आता या ठिकाणी एक वाक्य आहे पहा, तो चांगला खेळतो। आता तो हा कर्ता आहे, तो चांगला खेळतो हे वाक्य कशा पद्धतीने बदलत जातं ते पाहायचं आपल्याला। आता बघा या तो हा वाक्याचा जो कर्ता है तो म्हणजे कौन, पुल्लिंग है, तो यानी क्या है वो पुल्लिंग है। अभी हमें क्या करना है, चेंज करके उसका लिंग जो है वो चेंज करके हम देखते हैं। उस लिंग चेंज करने के बाद म्हणजे लिंग बदलने के बाद उसमें उस वाक्य में क्या बदलाव होता है क्या,
ये हम अभी देख रहे हैं। तो इसके जगह पर मैंने ती ये शब्द ले लिया। देखो देखो सेकंड वाक्य में दूसरा वाक्य जो है, तो के जगह पर हमने, माइक बंद करो बेटा, किसने माइक चालू किया, माइक बंद करो। तो के जगह पर हमने ती ये शब्द लिया है। देखो तो ये पुल्लिंग है, ती ये स्त्रीलिंग है। समझ में आया? तो ये पुल्लिंग होता है, उसके जगह पर हमने ती ये शब्द लिया। क्यों? तो लिंग बदलकर हमें देखना है कि वाक्य में बदलाव होता है की नाही, वाक्यामध्ये फरक पडतो का किंवा बदल होतो का, याची माहिती आपल्याला त्या वाक्याचा जो कर्ता आहे त्याचं लिंग बदलून आपल्याला पाहायचं आहे। ती चांगली खेळते, आता तोच्या जागी आपण ती म्हणजे त्याचं लिंग बदलल्यानंतर चांगला या शब्दाचं चांगली झालं आणि खेळतो या क्रियापदाचं खेळते असं झालं। बरोबर? तो के जगह पर हमने ती ये शब्द लेने के बाद यानी लिंग बदल करने के बाद वाक्य में बदल हो गया। देखो उसमें चेंज हो गया। तो की जगह पर ती लेने के बाद चांगला का चांगली हो गया और खेळतो का खेळते हो गया। म्हणजे त्या वाक्यामध्ये बदल झाला लिंग बदलल्यामुळं। लक्षात आलं? पुढे बघा आता तिसरं वाक्य आहे, त्याच्यामध्ये आता तो हा एक वचन असतो। आता आपण त्या वाक्याचं वचन बदलून बघायचं आहे। वचन, आता तो हा एक वचन आहे, आपण त्याचं अनेक वचन करून पाहायचं आहे। आता तो म्हणल्यानंतर एक वचन, ते म्हणल्यानंतर अनेक वचन, कारण ते लोक म्हणजे त्या ठिकाणी असणारे भरपूर लोक असं आपण म्हणतो। आता ते चांगले खेळतात, आपण इथं वचन बदललं, एक वचनचं अनेक वचन केलं, मग वाक्यामध्ये बदल झाला का पहा, चांगले झालं बघा, बदललं बघा इथं। म्हणजे इथं क्रियाविशेषण जे आहे ते बदललं। आता हे चांगला, चांगली, चांगले, चांगला हे काय आहे? क्रियाविशेषण आहे। काय क्रियाविशेषण आहे? तर बघा तो हा करताय, ती हा करताय, ते हा करता आहे, तू हा करताय। खेळतो हे क्रियापद आहे। क्रियापदाविषयी अधिक माहिती सांगणारा शब्द जो असतो त्याला क्रियाविशेषण आपण म्हणतो। खेळतो, पण कसा खेळतो असा जर आपण प्रश्न विचारला तर आपल्याला उत्तर मिळतं चांगला। म्हणून आपण त्याला काय म्हणायचं? क्रियाविशेषण। म्हणजे खेळतो कैसा, अने खेलता है कैसा खेलता है वो, ऐसा अगर हमने प्रश्न अगर इसको पूछा तो हमें उत्तर मिलता है चांगला, यानी अच्छा खेलता है वो। इसीलिए खेलने जो ये खेलने की क्रिया है उसके बारे में ये ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब उस क्रिया विशेषण में किस प्रकार बदल होता है ये हम देख रहे। अगर उसमें बदल हो गया तो वो विकारी। अभी तक यहाँ बदल हो चुका है, यहाँ भी किस प्रकार बदल हो चुका ये भी हमने देखा है इस क्रिया विशेषण में, इस क्रियापद में। अभी तीसरे वाक्य में देखते, वचन, एक वचनचं आपण अनेक वचन केलं, तोच ते केलं म्हणजे अनेक वचन। आता चांगलाच चांगले झाले बघा, ते चांगले खेळतात, ते चांगला खेळतो असं आपण नाही म्हणू शकत। आपण काय म्हणतो? भरपूर लोक आहेत, आपण त्यांच्याविषयी आपण ते म्हणतो, ते हे हा जो करता घेतल्यामुळं काय तर ते अनेक वचन झालं आणि त्यामुळं त्या क्रियाविशेषणामध्ये बदल झाला। काय बदल झाला? तर चांगलाच चांगले झालं आणि खेळतोच खेळतात असं झालं, असा बदल होतो। ते चांगले खेळतात, वो अच्छा खेलते हैं, ऐसा उसका हिंदी में अर्थ होता है। अभी पहला वाक्य देखो बदल हो गया उसमें, दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में आप देखो उसमें भी बदल हो गया है, आपको दिखाई देगा। ये मैंने आपको डार्क अक्षरों में
उसका क्रिया विशेषण किस प्रकार बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखो लास्ट जो है उसमें पुरुष जो है उसमें हमने चेंजेस किया है. पुरुष जे आहे तो बदलून आपण पाहिलेला आहे. या ठिकाणी आपण पाहिलेलं होतं. आता लिंग बदलून आपण पाहिलं, वचन बदलून आपण पाहिलं. आता पुरुष बदलून या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे त्या वाक्याचं जे पुरुष असतं त्याच्यामध्ये बदल करून आपल्याला वाक्याचा बदल होतो की नाही हे आपल्याला पाहायचं आहे. तर या ठिकाणी पहा, तू चांगला खेळतोस असं वाक्य आहे. आता या ठिकाणी तू हा करताय, चांगला हे क्रियाविशेषण आहे, खेळतोस एक क्रियापद आहे. तू ये क्या है करता है, चांगला क्रियाविशेषण है और खेळतोस एक क्रिया आहे. आता पुरुष बदलल्यानंतर त्या क्रियाविशेषणामध्ये देखील बदल झाला. चांगले च चांगला झाला, खेळताच खेळतोस झालं. म्हणजे आता आपल्याला लक्षात आलं की या वाक्यामध्ये आपण पुरुष बदलल्यानंतर त्या क्रियाविशेषण जो आहे त्या क्रियाविशेषणामध्ये बदल झाला, त्या वाक्याची जी क्रियापद आहे त्याच्यामध्ये बदल झाला, हे आपल्याला पाहायला मिळालं. इसमें से हमें ये पता चला कि इस वाक्य का पुरुष बदलने के बाद इस वाक्य का जो क्रिया यानी क्रिया विशेषण है वो बदल गया. देखो चांगले का चांगला हो गया और खेळतात का खेळतोच हो गया. इसी क्रिया विशेषण में हमने देखा कि कई क्रिया विशेषण जो है कि उनमें लिंग, वचन व पुरुष यानी कर्ता का जो लिंग होता है वचन होता है और पुरुष जो होता है, इसमें हमने अगर बदल किए, चेंजेस किए तो किस प्रकार क्रिया विशेषण में और उसकी क्रिया जो होती है क्रियापद जिसको मराठी में कहते हैं उसमें किस प्रकार बदलाव होते हैं हमने ये देखा है. अगर इसमें बदलाव होता है तो वह क्या होता है विकारी, और विकारी में क्रिया विशेषण आता, उसमें अगर बदल होते हैं तो उसको विकारी ऐसा कहते हैं और उसको क्रिया विशेषण ऐसा कहते हैं. त्याच्यामध्ये जर बदल झाला तर त्याला आपण क्रिया विशेषण असं म्हणायचं. लक्षात आलं क्रिया विशेषण कशाला म्हणायचं? लक्षात आलेलं असेल तर या ठिकाणी कमेंट्स द्या आपल्याला. आता दुसरा जो आहे तो क्रिया विशेषण अव्यय पाहायचा आहे. आता क्रिया विशेषण हा ठीक आहे, धन्यवाद, लक्षात आलेलं आहे तुमच्या. आता स्क्रीनवरती उजव्या साईडला क्रिया विशेषण अव्यय या ठिकाणी दिलेलं आहे पहा. तुम्हाला क्रिया विशेषण अव्यय मात्र कर्त्याचं लिंग, वचन व पुरुषानुसार बदलत नाही. इकडे बघा आपण काय म्हणलं होतं, क्रिया विशेषण जे आहे ते कर्त्याच्या लिंग, वचन, पुरुषानुसार बदलतं असं म्हणलेलं आहे आपण डाव्या साईडला. पण उजव्या साईडला बघा क्रिया विशेषण अव्यय मात्र कर्त्याचं लिंग, वचन व पुरुषानुसार बदलत नाही. नावातच सगळं आहे. अव्यय अव्यय म्हणल्या त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नहीं. हमने देखा कि क्रिया राइट साइड में बच्चों इधर क्रिया विशेषण अव्यय ये दिखाया दिया है. देखो क्रिया विशेषण अव्यय में कर्ता जो होता है उसका जो लिंग या वचन या पुरुष इनके अनुसार बदल या चेंजेस नहीं होते. चेंजेस नहीं होते किसमें? क्रिया विशेषण अव्यय में कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल नहीं होते. सभी बच्चों को और एक बार सूचना है कि स्क्रीन आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें आपको ये सब चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, वो ध्यान से देखिए. उसमें आपको सही
तरीके से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर से ध्यान मत हटाइए। पहला सेंटेंस जो है, तो हळू चालतो, तो हा करता है, हळू हे क्रियाविशेषण अव्यय आहे, चालतो हे क्रियापद आहे। बघा, चालतो पण कसा चालतो असा जर आपण प्रश्न त्या क्रियापदाला जर विचारला तर हळू असं उत्तर आपल्याला मिळतं। लक्षात आलं? तर हळू हे क्रियाविशेषण अव्यय आहे। आता बघा, तो हा पुल्लिंग आहे, तोच आपण काय केलं, कर्त्याचं लिंग बदललं आणि ते पुल्लिंगीचं स्त्रीलिंगी केलं, तोच स्त्रीलिंगी ती झालं। आता बघा, ती हळू चालते, ती हळू चालतो असं वाक्य होत नाही। ती हे शब्द आल्यानंतर, करता आल्यानंतर हळू क्रियाविशेषण अव्यय तेच राहिलं, फक्त काय झालं, क्रियापद बदललं, चालते। इथं आपल्याला डार्क अक्षरामध्ये जे क्रियाविशेषण अव्यय दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही, हळूच हळूच राहिले बघा। परंतु इकडं या साईडला बघा बदललेला आहे, चांगला, चांगली, चांगले, चांगला असं झालंय, बरोबर। इकडं बदल आपल्याला होताना दिसत नाही। आता बघा, एक वचनचं अनेक वचन केलं आपण, तो हा एक वचन आहे, ते हे अनेक वचन आहे। आपण या ठिकाणी काय केलं पहा, ते हळू चालतात। आता एक वचन, स्क्रीन किसने तो शेयर किए, स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो। कोई तो स्क्रीन शेयर कर रहा है बेटा, सूचना मैंने शुरुआत में ही दी थी कि बीच में डिस्टर्ब मत करो और स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो। बीच में ये लिंक टूट जाती है, इसका नुकसान आपको हो जाएगा बेटा। अगर कौन जानबूझकर ऐसा कर रहा है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो आगे, इसका तो का जो लिंग है, सॉरी वचन जो है, वो वचन हमने चेंज किया, तो हा एक वचन आहे आणि आपण त्याचं अनेक वचन केलं, ते हळू चालतात, म्हणजे ते भरपूर लोक आहेत। तो हा एक वचन आहे, त्याचं आपण अनेक वचन केलं, म्हणजे वचन बदलून आपण बघितलं कर्त्याचं, तरी देखील वाक्य तसं, म्हणजे त्या क्रियाविशेषण अव्यय तेच राहतं। बघा, ते हळू चालतात, हळू मध्ये काय बदल झालाय? नाही। पहिल्या वाक्यात हळू तेच होतं, लिंग बदलल्यानंतर तेच होतं, वचन बदलल्यानंतर सुद्धा क्रियाविशेषण अव्यय तेच होतं, फक्त इथं क्रियापद बदललेलं आहे। ते हळू चालतात, क्रियाविशेषण अव्यय बदललेलं नहीं, यानी क्रियाविशेषण अव्यय बदला नहीं है। लास्ट में पुरुष जो होता है, कर्ता का जो पुरुष है वो हम चेंज करके देखते हैं। तू, ये पुरुष हम तो का तू, हमने ये पुरुष चेंज करके देखा, तो उसमें भी पुरुष चेंज करने के बाद क्रिया विशेषण अव्यय में कोई भी बदलाव नहीं होता। तू हळू चालतोस, सिर्फ क्रिया में बदल हो गया है, यानी क्रियापद जो होता है उसमें बदलाव हो गया है, चालतो का चालतोस हो गया, पर क्रिया विशेषण अव्यय में कोई बदलाव नहीं आया है। देखो, तू हळू चालतोस, पहला वाक्य जो है वो धीरे धीरे चलता है, वो ती यानी वह धीरे धीरे चलती है, लड़की है इसलिए, वह यानी वे लोग जो है वे धीरे धीरे चलते हैं, और तुम धीरे धीरे चलते हो। पर हिंदी में भी हमने अगर किया तो ये हळू हळू, यानी इसका मतलब होता है धीरे धीरे। ये हळू हळू जो क्रिया विशेषण में 4 वाक्य में जो क्रिया विशेषण आ गया है उसमें कोई भी बदल नहीं हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्रिया विशेषण अव्यय का जो कर्ता होता है वो कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष इसमें अगर बदल कर देखा तो भी उस क्रिया विशेषण अव्यय में किसी भी प्रकार का बदल नहीं होता। देखो, हळू, इधर भी हळू,
इधर भी हड़ू और इधर भी हड़ू, यानी ये जो 4 वाक्य में क्रिया विशेषण जो है अव्यय में लिंग बदलने के बाद, वचन बदलने के बाद और पुरुष बदलने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहते हैं। समझ में आ गया क्या बेटा? क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण अव्यय में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाया है। आपको अगर कोई शंका है तो कमेंट्स बॉक्स जो है उसमें आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी को मेरे ख्याल से इधर कमेंट्स आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। हम अभी आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण अव्ययांची खालील 2 गटात विभागणी होते व 8 प्रकार मानले जातात। आता आपण क्रिया विशेषण अव्यय जे आहेत उसके भेद जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय 2 भागों में बांटे जाते, 2 गुट में उसकी डिवाइडेशन की जाती है। देखो, और उनमें 8 भेद यानी 8 प्रकार जो है माने जाते हैं। सबसे पहले हम वो जो क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कौन कौन से हैं और उसके उपभेद जो कौन से हैं, इसकी जानकारी आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ। पहिला प्रकार जो आहे तो म्हणजे अर्थावरून पडणारे प्रकार। अर्थ के ऊपर से पढ़ने वाले जो या जो भेद होते हैं, वह भेद कौन कौन से हैं? देखो, पहला है कालवाचक। कालवाचक में फिर से उसके उपभेद होते हैं। अ कालदर्शक, दूसरा है सातत्य दर्शक, तीसरा है आवृत्ती दर्शक। अभी अर्थावरून पडणारे प्रकार तसेच स्वरूपावरून पडणारे प्रकार, उसका स्वरूप कैसा है, उसके ऊपर जो उसके भेद होते हैं वो भेद देखिए। उसमें है सिद्ध क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा है साधित क्रिया विशेषण अव्यय और प्रत्यय साधित क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसा ये रहता है। अभी दूसरा जो है सामासिक क्रिया विशेषण अव्यय, ये जो है प्रत्यय साधित क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा है सामासिक क्रिया विशेषण अव्यय। इधर देखो, ये अर्थावरून पडणारे प्रकार, त्याच्यामध्ये पहिला आपण बघितला कालवाचक, त्याचे हे 3 उपप्रकार। दूसरा है स्थलवाचक, स्थल यानी जो प्लेस रहता है, देखो उसमें उपभेद रहते। स्थलवाचक में स्थिति दर्शक और गति दर्शक। तीसरा जो है रीति दर्शक। रीति दर्शक का उपप्रकार होता है प्रकार दर्शक और दूसरा है अनुकरण दर्शक और निश्चय दर्शक। प्रकार दर्शक, अनुकरण दर्शक और निश्चय दर्शक। चौथा है मुख्य प्रकार परिमाणवाचक, काउंट करना, कितना परिमाण कितना है उसका। पांचवा मुख्य प्रकार है प्रश्नार्थक और छठा जो है निषेधार्थक, निषेध व्यक्त करना यानी विरोध उसके लिए। ठीक है, ये सब थे उसके उपप्रकार। अभी हम देखने वाले हैं एक एक की डिटेल्स में जानकारी। क्रिया विशेषण अव्यय का जो पहला प्रकार है अर्थावरून पड़नारे प्रकार, यानी अर्थ के ऊपर से जो पढ़ने वाले भेद, उसमें मैंने आपको बताया था पहला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
कालवाचक यानी क्या? जिसमें हमें समय पता चलता है, काल पता चलता है, वो घटना जो कभी हुई इसकी जानकारी हमें मिलती है। काल यानी समय, वेळ जिसको हम कहते हैं मराठी में, वह बताने वाले अगर शब्द जो क्रिया विशेषण अव्यय रहते हैं उनको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहते हैं। उनमें पहला होता है, इनमें भी भेद रहते हैं। तो कौन सा पहला भेद है? कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी समय, दर्शक यानी दर्शाने वाला। काल यानी समय दर्शाने वाला जो क्रिया विशेषण अव्यय रहता है उसको कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहा जाता है। अब उसकी परिभाषा देख लीजिए। व्याख्या पाहतेची काय आहे? क्रिया केव्हा घडली हे दर्शविणाऱ्या क्रिया विशेषणांना कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय म्हणतात। आता या बघा, वो जो वाक्य है उस वाक्य में जो क्रिया है वो कब घटित हुई, ये समय दर्शाने वाले जो शब्द रहते हैं यानी क्रिया विशेषण अव्यय रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहते हैं। ठीक आहे? म्हणजे वाक्यामध्ये क्रिया विशेषण आलेलं आहे, क्रिया विशेषण अव्यय आलेलं आहे, परंतु ते क्रिया विशेषण अव्यय जर आपल्याला घटना कधी घडली याची माहिती देत असेल, म्हणजेच ते जर कालदर्शक असेल, वेळदर्शक असेल तर त्याला कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय असं म्हणायचं। तर या ठिकाणी तुम्हाला त्याची काही उदाहरणे दिलेली आहेत पहा। हे शब्द जर वाक्यामध्ये आले तर ते क्रियाविशेषण अव्यय कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय होता है। ये आप समझ लीजिए। ये अभी आपको मैं ये जो शब्द दिखा रहा हूं, ये अगर वाक्य में उस आ गए तो उस वाक्य को कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहा जाता है। कौन कौन से शब्द है देखो? आधी, नंतर, मग, सध्या, आता, तूर्त, हल्ली, सांप्रत, उद्या, परवा, आज, दुपारी, सायंकाळी, लगेच, केव्हा, जेव्हा, पूर्वी, मागे, पुढे, रात्री, दिवसा, अवकाळी, एरवाळी इत्यादि। ये शब्द अगर क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में आ गए तो आप समझ लेना कि वह कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय है। समझ में आ गए? उसका जो एग्जाम्पल्स है वह हम देखते हैं और बाद में बस करते हैं। उसका एग्जाम्पल देखो, मी उद्या गावाला जाईन। आता इथं उद्या या शब्दाला अंडरलाइन केलेला आहे। उद्या यानी कल, टुमारो। अभी समय दर्शाता है, ये काल दर्शाता है, इसीलिए ये कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय है। तुम्ही केव्हा आलात? आता आलात, पण केव्हा? ये क्या है? केव्हा ये क्या करता है? हमें समय दर्शाता है, इसीलिए ये कालदर्शक है। अपघात रात्रि झाला, ये जो है एक्सीडेंट रात को हो गया, हमें इससे काल पता चलता है यानी समय रात को हो गया, इसलिए ये रात जो शब्द है रात्रि, ये कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे, श्याम 5 वाजताच आला। श्याम नावाचा जो मुलगा आहे तो 5 वाजताच घरी आला। आला, पण केव्हा आला? 5 वाजताच। मग हे क्रियाविशेषण अव्यय जे आहे 5 वाजताच हे आपल्याला वेळ म्हणजेच काळ दाखवतं,
म्हणून त्याला कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय असं म्हटलं जातं. तर शेवटचं वाक्य आहे पहा, सचिन दुपारी शेतातून आला. शेतातून आला, पण केव्हा आला? दुपारी. जे आला याच्याविषयी माहिती देणारा शब्द आहे दुपारी. आता दुपार हे कालदर्शक शब्द आहे, म्हणजे तो आपल्याला वेळ दाखवतो, म्हणून तो काय आहे? कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. अशा प्रकारे ये जो शब्द है, ये उद्या, केव्हा, रात्रि, 5 वाजताच, दुपारी, ये सभी शब्द इस वाक्य में काल दर्शाते हैं, यानी समय दर्शाते हैं, इसीलिए हम इनको कालदर्शक क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा कहते हैं. ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया? किसी को कोई शंका तो नहीं है? ठीक है, कमेंट्स दे दो. कोई शंका नहीं है तो कमेंट दे दो, या कोई शंका है तो बोल दो. ठीक है, धन्यवाद. बेटा आज हमने आपको क्रिया विशेषण अव्यय जो है, वह क्रिया विशेषण अव्यय क्या रहता है उसकी परिभाषा, जानकारी के साथ साथ क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण अव्यय किस प्रकार उसमें अंतर होता है, यानी फरक असतो, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी. इसके साथ साथ क्रियाविशेषण अव्ययाचं जे प्रकार आहेत त्याचे कोणकोणते प्रकार पडतात याची माहिती मी तुम्हाला दिलेली आहे. त्याच पद्धतीनं क्रियाविशेषणाचा अर्थावरून पडणारे प्रकार, त्याच्यामधील पहिला कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, त्यातला पहिला कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय कशाला म्हणतात याची माहिती, कालदर्शक शब्द आणि त्याचे उदाहरण आज आपण आजच्या तासाला पाहिलेले आहेत. धन्यवाद बच्चों, आज का सेशन यहाँ खत्म होता है. 2 मिनट में आपको प्रेजेंटी देना है, जल्दी से जल्दी प्रेजेंटी दे दो. कॉम्पिटिशन का सब्जेक्ट आहे. हाँ विषय काय आहे? कसला? कॉम्पिटिशनचं एसे रायटिंग इंग्लिश. हा सांगतील तुम्हाला, सर सांगतील तुम्हाला थोड्या वेळात. आणि सर आता काय? आता सांगतील तुम्हाला थोड्या वेळात. माझ्या अंगणात पोयम हाँ. का प्रश्न 3 मैंने आपको परसों बोला था, मैंने आपको. हाँ क्वेश्चन थोड़ी देर में बेटा समझाता हूँ थोड़ी देर में. कौन है, नाम बोलो. कार्तिक कौन बोला? हाँ कार्तिक मिश्रा. आप मुझे क्या कर दो, मेरे व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको कौन सा प्रश्न नहीं आता नहीं ना, उसका क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दे, मैं तुझे लिख बताता हूँ. ठीक है? सर. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. और किसी को कोई शंका है तो वो भेज दे लिख के, मैं बताता हूँ. मैंने उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताए हुए थे, लिखना है आपको. सर आज कंपटीशन होगी. हाँ होगी, आपको अभी बता देंगे सर उसके बारे में जानकारी. प्रेजेंटी दे दो जल्दी. हाँ सर यंदा बोल. हे कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय आहे का? काय म्हणला? यंदा हा कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय आहे का? होय, कालदर्शक त्याच्यामध्ये होतं ना, त्याच्यामध्ये यंदा कसं होतं की यंदा म्हणजे या वर्षी असं होतं. आलं का लक्षात? हा त्याच्यामध्ये कसं होतं ते या वर्षी, त्यामुळे ते कालदर्शक आपल्याला येतं. आलं का लक्षात? यंदा म्हणजे यावर्षी. लक्षात आला का त्याचा अर्थ? यावर्षी म्हणल्यानंतर कसं होतं, यंदा आम्ही काय करणार आहोत की शेतामध्ये भात पेरणार आहोत किंवा ज्वारी पेरणार आहोत, म्हणजे यावर्षी. ते आता यावर्षी म्हणलं या वर्षभरात त्याचं काळ आलं, लक्षात आलं बरोबर ना? समय. यस सर. समय समझ में आ गया उसमें से. ठीक है, यस. धन्यवाद. अगर किसी की प्रेजेंटी देना रह गया है तो झट से 1 मिनट में दे दो. और अपना आज का जो लाइव सेशन जो है यहाँ हम खत्म करते हैं. जिन जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई जो है तीसरे पोएम की क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं तो भेज दीजिए, उसकी मैंने आपको बता दी थी, चर्चा किया था. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.
सर अब क्या करना है? अभी हेलो आपको सर। सूचना दी जाएगा। अभी ब्रेक है बेटा, ब्रेक है अभी 10 मिनट का। उसमें बाद में आपको बता दिया सर जाएगा जानकारी आगे की। पर भेजा है। ओके सर, थैंक यू सर। सर 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना है? बता दिया जाएगा, लाइव रह दो। ब्रेक ले लो 10 मिनट का और उसके बाद फिर से आगे का चालू होगा। सर टॉपिक आ गया है। Margaret, what is topic? कौशल, हेलो कौशल। आर्यन, टॉपिक क्या है? स्ट्रेस इम्पैक्ट ऑन टॉपिक इज स्ट्रेस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। कमेंट I will बॉक्स में write in लिखना। कमेंट comment section. सबमिट करना है? See in comment section. ओके। कितने बजे तक सबमिट करना है? वो पता नहीं। सर बताएंगे। क्लासरूम में है टॉपिक। Aryan, only one topic. आदित्य, कब शुरू Yes, करना है? कौशल, only one topic. गूगल क्लासरूम। yes. Yes, only one topic. कब शुरू करना है रे? 10 मिनट के बाद। कंपटीशन कब शुरू होगा? कैन वी डू ना सर? सर कैन वी डू ना?